मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य का कार्य देखता हूँ। प्रथम में मेरी ज्वाइनिंग भोपाल शहर से हुई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ भोपाल में रहता था और उस टाइम मैं काइनेटिक में काम करता था। मुझे अपने एक दोस्त से कुछ पैसे वापस लेने थे, तो मैं घूमता घूमता प्रथम के ऑफिस, वो जो मेरा दोस्त था वो प्रथम में ट्रेनिंग ले रहा था। उस समय तक एनजीओ सेक्टर या ऐसा कुछ सेक्टर होता है इसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सज्जन सिंह ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो मैंने उनसे जस्ट पूछा अपने दोस्त का नाम कि वो कहाँ है, तो वो बोले कि अभी ट्रेनिंग चल रही है। 2 बैच में वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी, एक जो एकदम नए लोग आए थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, एक जो पुराने थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो पुराने बैच में था। तो वो बोले, सज्जन सिंह मुझसे बोले कि थोड़ा आप वेट कर लीजिए, देन ट्रेनिंग खत्म होता ही वो आपसे मिल लेंगे। जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे एकदम अजीब लगा पहले कि कुछ यंग लड़के हैं और उनको कोई टीचर कक्का किक्की ये सिखा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये क्या प्रौढ़ शिक्षा की क्लास है क्या, कि कैसे ये लोग कक्का किक्की। और ये इतने में क्या हुआ कि एक रजिस्टर आया साइन करने को मेरे पास, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि मैं ट्रेनिंग लेने नहीं आया, मैं जस्ट बैठा हूँ इंतजार करते। तो मैंने जब देखा तो वह 12th BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, ऐसे बाकी लोगों की मैंने एजुकेशन देखी। तो मैं कहा कि ये लोग तो अनपढ़ नहीं है, तो फिर इनको ये कक्का किक्की क्यों सिखाया जा रहा है। तो मेरे मन में एक कौतूहल विराजमान हो गया और मैं फिर ये सज्जन सिंह से मिला और मैंने बोला कि यहाँ क्या हो रहा है, इनको क्यों आप कक्का किक्की सिखा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि आप टीचर ट्रेनिंग के लिए तैयारी हो रही है, पूरे स्टेट में टीचर ट्रेनिंग होने वाली है और ये लोग जाकर टीचर ट्रेनिंग करने वाले हैं। मैं मार्केटिंग सेक्टर से एकदम बोर हो चुका था। उससे पहले भी मैंने काइनेटिक से पहले भी कई जगह काम किया हुआ था। तो मैंने सोचा ये कुछ नया फील्ड है, तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन करूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसको ज्वाइन करने से पहले आपको मस्ट बच्चों की क्लास लेनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे मैनुअल दिया कि इसको पढ़ो और कुछ क्लास लेने की आप कोशिश करिए। तो जहाँ मैं रहता था वो रिटायर्ड लोगों की कॉलोनी थी और उन सब के बच्चे अमेरिका में थे, तो वहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसको मैं पढ़ा सकूँ। मैं उन बच्चों को ढूंढना चालू किया। तो मुझे जो बस वगैरह में लेबर काम करते हैं बच्चे, जो पानी वगैरह बेचते पाउच, ऐसे बच्चों का एक ग्रुप मिल गया। तो मैं उनको लेकर आया, उनको पढ़ाने लगा। मैंने सोचा इनको चलो कुछ चाय नाश्ता करवाएंगे तो ये रोज आएंगे। तो वो पता चला कि वो चाय नाश्ता भी किए, आस पड़ोस के आम तोड़े और गायब हो गए। अब दूसरे दिन मैं फिर उनको ढूंढने गया तो वो बच्चे देखकर भागने लगे। तो फिर मैं उनके घर तक गया, उनसे मिला और उनको दोबारा लेकर आया। धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग में शामिल होने लगा प्रथम की, और उसके बाद मुझे प्रथम में ले लिया गया और सबसे पहले भिंड में पोस्टिंग दे दी गई। तो 2005 की बात है ये। तो जब मैं भिंड में डाइट प्रिंसिपल से मिला, मैंने बताया कि मैं भोपाल से आया हूँ, मेरी क्या रहने वगैरह की व्यवस्था है। तो उन्होंने मतलब एक कमरा देके डाइट हॉस्टल में कूलर वगैरह लगवा दिया। और लेकिन मुझे ये आश्चर्य हुआ कि यहाँ कल टीचर ट्रेनिंग है और एक भी टीचर नहीं है। तो मैंने जब पता किया तो पता चला सारे टीचर ऊपर छत पर सो रहे हैं। जैसे ही मैं छत पर गया उनसे मिलने, तो उन्होंने पहले ही कमेंट्स पास किया कि आप यहाँ क्या गर्मी में कर रहे हैं, आप तो भोपाल से आए हैं, बढ़िया कूलर में सोइए। तो मुझे एकदम धक्का लगा कि वास्तव में बहुत सीनियर टीचर थे, काफ़ी एजेड टीचर थे, और वो सब गर्मी में छत पे सो रहे हैं और मैं नीचे कूलर में था। तो मैंने तुरंत ही वहाँ बोला कि अरे वो कूलर वगैरह बेकार चीज़ है, मैं तो यहाँ आपके साथ सोऊंगा, अगर आपको नहीं सुलाना तो बता दीजिए। तो वो लोग बड़े खुश हो गए और रात भर उन्होंने चुटकुले, गाने, ये सब चला और सुबह टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि रात को अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया था, तो सुबह इतना अच्छा ट्रेनिंग में इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे कि एक दिन में पूरा ग्रुप ट्रेनिंग के लिए मुझे जानने लगा। अगले दिन मेरे सीनियर थे सज्जन सर, तो अगले दिन जब मुझे मिलने आए कि तुम्हारी सही रहने खाने की व्यवस्था हो गई है, तो उन्होंने जस्ट पूछा कि यहाँ एक लड़का आया होगा, अरे वो गौरव का है गौरव। तो उनको एकदम आश्चर्य लगा कि कल शाम को वो पहुँचा है और सभी जो है टीचर उसको जानने लगे। भिंड में मैं वहाँ ट्रेनिंग करने लगा। इधर ग्वालियर में जो पर्सन गया था उसकी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वहाँ लड़की थी। तो मुझे सज्जन सर लेने आए कि तू ग्वालियर में शिफ्ट हो जा। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि जब वो मुझे लेने आए तो टीचर ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं ट्रेनिंग में था, और वो एकदम रोने लगा और बोले इस लड़के को नहीं जाने दूंगा मैं, आप मुझे लेके चलो। मुझे ये लगा कि मैंने ऐसा कोई तो काम किया नहीं था,
तो ये एकदम आंसू उसकी आंखों में और मुझे रोक रहा है। इतना रिस्पॉन्स, इतनी इज्जत। पहले भी जितने भी जॉब किए थे उन सब में बड़ी धुतकार, क्यों आ गए, कैसे इतनी दोपहर को दरवाजा क्यों खटखटा दिया। लेकिन यहाँ एकदम अलग माहौल था जहाँ सब लोग बहुत इज्जत से बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। तब मैं थोड़ा वहाँ सीरियस हुआ कि नहीं, मैं ये काम करूँगा। उस टाइम पूरे मध्य प्रदेश में L2R नाम का प्रोग्राम चल रहा था। ग्वालियर में हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते थे, मॉनिटरिंग करते थे, स्कूलों में जाकर देखते थे कि वो उनको कुछ कठिनाई तो नहीं हो रही। 2 महीने बाद मेरा मतलब मुझे प्रमोशन देके जबलपुर में जोनल इंचार्ज बना दिया गया। वहाँ एक साथी थे मेरे, धनाजी जाधव, आधा जोन वो देखते थे और आधा जोन मैं देखता था। प्रोग्राम सेम L2R चल रहा था जबलपुर में, लेकिन वहाँ एज ए जोनल मुझे कार्य दिया गया। तो वहाँ मेरा काम पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्टिंग करना, नेतृत्व करना, गाइडेंस देना, ये सारे काम मैं वहाँ करता था। इसके बाद सन 2007 में शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम को निमंत्रण आया कि आप छत्तीसगढ़ में कुछ कार्य करिए। तो अचानक उषा ताई का मुझे कॉल आया, बोले कि क्या छत्तीसगढ़ चल सकता है, तो मैंने हामी भर दी। हम लोग जब पहले दिन हमारी SPD से मीटिंग चल रही थी तो वहाँ यूनिसेफ के भी एजुकेशन ऑफिसर बैठे थे। तो उन्होंने पहला स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनिसेफ ने मिलकर पहला चैलेंज दे दिया कि आप लोग दंतेवाड़ा में काम करके दिखाइए, देन हम आपको छत्तीसगढ़ में काम करने देंगे। मुझे भी लगा कि क्या होगा यार दंतेवाड़ा में, चलो कर लेंगे, एकदम हामी भर ली। लेकिन उन्होंने बोला एक बार घूम आइए आप, फिर उसके बाद सही प्लानिंग कर लीजिए। जब मैं दंतेवाड़ा गया तब मुझे एकदम एक ऐसा जिला मिला जिसकी जिंदगी आज से कितने सालों पिछड़ा हुआ है ना। एक रिक्शा था, कोई रिक्शा नहीं, जाने का कोई साधन नहीं। और जिस एरिया में हमको काम करना था वहाँ बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे, जान का खतरा रहता था। लेकिन हम लोगों ने 20 कैंपों में काम करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन कलेक्टर ने हमको सिर्फ 13 कैंपों में काम करने की इजाज़त दी, क्योंकि 7 कैंप में जान का बहुत खतरा था। 24+1 में 25 लोगों की हमारी टीम अप्रैल 2007 में दंतेवाड़ा पहुंची थी। हम लोगों ने 13 कैंपों में काम किया हुआ। कैंप के बारे में थोड़ा बता दूं कि नक्सलाइट प्रॉब्लम के कारण एक दल, सलवा जुडूम दल कहलाता है, जो लोकल लोगों का बना हुआ है और नक्सलाइट का विरोध करता है। उन लोगों ने एक एरिया में कैंप लगा रखा है जहां लोग रहते हैं, उनके बच्चे 20 सेंटर में रहते हैं और वो पूरा एरिया आर्मी द्वारा कवर किया जाता है। हमको उस सेंटर में जो बच्चे रह रहे थे उनको पढ़ाना था। हम लोग जब वहाँ गए तो उस टाइम 18,000 बच्चे ऐसे सेंटर में थे। लेकिन जिस दिन हमने काम चालू किया उस दिन पेपर खत्म हो गए और सिर्फ 600 या 700 बच्चे, क्योंकि वो विस्थापित बच्चे थे इसलिए वो अपने गाँव भाग गए। अब ये हुआ कि हम पूरी टीम लेके गए और बच्चे भाग गए, इसलिए हम लोगों ने फिर गांव-गांव जाकर बच्चों को इकट्ठा करना चालू किया और लास्ट तक लगभग 5-6 हज़ार बच्चों को हम लाने में कामयाब हो गए। दंतेवाड़ा के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हमारे, 4 महीने हमने काम किया। इसके बाद जब स्टेट में जाकर दंतेवाड़ा के रिजल्ट दिखाई दिए तो उन्होंने तुरंत ही पूरे राज्य भर में टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रण कर दिया। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग 17 ब्लॉकों में काम कर रहे हैं और एक DRC सेंटर में काम कर रहे हैं। प्रथम में इस 5 साल के सफ़र में मेरा ज़िंदगी की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो एकदम चेंज हो गया, क्योंकि 5 साल पहले क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमारा क्या भूमिका है, इस सब बातों के बारे में मैं कभी नहीं सोचता था। लेकिन आजकल हर एक मुद्दा जो गवर्नमेंट करती है, या हम लोग हैं, या अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान, या अपनी आत्म गरिमा के बारे में, ये सारे मुद्दों पर मेरा ध्यान उनसे सागर बढ़ता है। और हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी सत्य बात है कि जब तक लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया है और धीरे धीरे हमारा ये अनुमान है कि अगले साल तक हम इतने सशक्त हो जाएंगे या गांव-गांव को इस काम से जोड़ देंगे कि गांव वाले खुद सोच सकें कि उनको शिक्षा की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और वो लोग किसी प्रथम या गवर्नमेंट के मोहताज न रह के खुद पिता अपने बच्चे के एजुकेशन और उसके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं।